इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP99 में, जहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान के राना मतलूब अहमद खां की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जबकि इनकी जानिब से कार्निंग मीटिंग का सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों से मुशावरत के बाद आज ये बाज़ाब्ता तौर पर हल्का PP99 में इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। आइए इस मौका पर इनसे बात करते हैं। जी, तो राना साहब, पाकिस्तान में और भी दीगर सियासी जमातें हैं, आपने IPP का चुनाव किस वजह से किया, क्या मंशूर है? आप IPP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं हल्का PP99 से। जी बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जमातें, सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो IPP है इस वक्त अगर इन मायूस कुन हालात में जो सियासी मंजरनामा पे हैं उसमें अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो IPP है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। इसमें बहुत ही ज़िम्मेदार किस्म के सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, और पर्टिकुलरली जनाब जहांगीर तरीन साहब का जो तरक्याती काम है, अलीम खान साहब का जो तरक्याती काम है, और उनकी टीम के जो तरक्याती काम है उनके अपने इलाकों में या नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो उनके तरक्याती काम हैं, वो मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने किसी भी मतलब हालात में जो है वो अपने इलाकों की जो तरक्की फलाही काम है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उनके जो मॉडल्स हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला हम कन्विंस हैं कि हम अगर इसी तरह से जो IPP का मैनिफेस्टो है, तामीर, तरक्की और खुशहाली, उसके ऊपर अगर हम अमल पैरा हुए तो हम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे, और यही मेरा मतमा नज़र है। आपका ये मतमा नज़र है। मतलूब साहब, इलेक्शन चंद दिनों बाद होने जा रहे हैं। आप मुल्क भर में सियासी जमातों की जानिब से मंशूर दिया जाता है। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी, PMLN, IPP और दीगर सियासी जमातों ने भी इंतखाबी मंशूर अपना आवाम के सामने पेश किया है, लेकिन जीतने के बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो मंशूर के ऊपर अमल दरामद करती दिखाई नहीं देती, जिस वजह से पाकिस्तान के अवाम एक कुरब में मुब्तला हैं। वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो वादे सिर्फ दावों तक महदूद रहते हैं। आम आदमी के मसाइल को कम करने के लिए क्या मंशूर है आपके पास? देखें जी, हम आम आदमी के लिए सबसे पहले तो जो इस वक्त लोगों के जो बिजली के बिल हैं वही एक चैलेंज है, और हमने 300 यूनिट तक जो है वो हमारी पार्टी का मंशूर में है कि हम उनको जो है वो फ्री जो है वो 300 यूनिट तक बिजली प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है वो सोलर ट्यूबवेल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लोगों की जो रोज़गार है उसमें मिनिमम वेजेस जो है वो 50,000 तक लेके जाएंगे। नए एरियाज़ जो है वो हम अंडर एग्रीकल्चर जो है वो लेके आएंगे, जिससे जो है वो हम खेत से मंडी तक जो है वो हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगी, जो कि हमारी नेशनल इकानमी में जब जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी ये चीज़ें। और हम जो है वो लोगों को सेहत, तालीम और इंसाफ की सहूलियात जो है वो उनके डोर स्टेप्स पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लोगों का जो इदारों के ऊपर एतमाद है वो बहाल करेंगे। ज़राए मवासलात जो है वो हम बढ़ाएंगे, और जिससे जो है वो लोगों को रिलीफ मिलेगा, जिससे इस मुल्क में तरक्की होगी, और तरक्की जो है वो खुशहाली लेकर आएगी। तामीर, तरक्की और खुशहाली जो है वो हमारा जो है वो एजेंडा है। इंतखाबात में चंद दिन बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम तमाम सियासी जमातों की जानिब से ज़ोरों शोर से जारी है, तो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने के लिए, इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए क्या हिकमत हमली होगी आपकी? जी, मैं अपने तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम जो है वो हर घर तक पहुँचेंगे, हर वोटर तक पहुँचेंगे, उन तक हम अपनी पार्टी का मंशूर लेकर पहुँचेंगे। उनके मसाइल को हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला हल करने का हमारे पास एजेंडा मौजूद है। हम उनके मसाइल जो है वो हल करेंगे। हम अपने इलाके की तरक्की में जो है वो भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह हम पढ़ी लिखी क़यादत सामने ला रहे हैं। हम गैर रवायती सियासत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। रवायती सियासतदानों से हम इन लोगों को, और मरूसी सियासतदानों से जो है वो हम अपने इलाके को पाक करेंगे। थाना कल्चर जो है, जो कि यहाँ पे लोगों को जो है वो एक अजीब तरह का खौफ रहता है,
इंशाअल्लाह ताला हम इस थाना कल्चर को भी जो है वो रिफॉर्म करेंगे और इस थाना कल्चर के जो भी सपोर्टर्स हैं या जो भी इससे बेनिफिशरीज़ हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम में एक्सपोज करेंगे और बताएंगे लोगों को कि हमारे और आपके जो है मसाइल कहाँ हैं और इनको कैसे हल करना है। मतलूब साहब, एक बड़ा आपसे अहम सवाल है, सियासी नुमाइंदे हमेशा मजबूत पार्टी, जीतने वाली पार्टी में जाते हैं, जिस सियासी पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा हो वहाँ जाते हैं। तो आप IPP में गए, मंशूर लेकर गए जो उनका जहांगीर तरीन साहब ने आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो मंशूर दिया था, या फिर पार्टी की पोजीशन देकर आप पार्टी में? नहीं जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कंट्री डायरेक्टर जो है वो एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को डील किया हुआ है। मैं तरक्की के शोबा से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है, डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो है वो जहांगीर तरीन साहब का जो तरक्की का एजेंडा है वो बहुत सस्टेनेबल है, पायदार है और इसी एजेंडा को अचीव करने के लिए मैं जो है वो अपने पार्टी को मैंने इसको ज्वाइन किया है और इस पार्टी में मुझे एक मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, मेरे हल्के के अवाम की खुशहाली का, तामीर और तरक्की का मुझे जो है वो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। मुझे जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा इंटरनेशनल इदारों के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है, मुझे वो इस मेरी पार्टी के एजेंडे में एक हकीकत बनता नज़र आ रहा है कि हम पाकिस्तान में जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक नए तामीर, तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज़ करेंगे। तो हल्के की आवाम को कोई आपका मैसेज, आप हल्का PP 99 से उम्मीदवार हैं, तो आवाम को कोई मैसेज? जी, मैं उनसे यही कहूँगा कि 8 फरवरी के दिन मेरे हल्के के अवाम, मारूसी सियासतदान जो लोग हैं, जो अपने वालदैन की सियासत के कंधों पे बैठ के जो है यहाँ पे अवाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, उनको वोट देने से पहले एक दफ़ा यहाँ के एक पढ़े लिखे नौजवान को मोहम्मद मतलूब खां की शक्ल में ज़रूर देखें और मुझे जो है वो वोट, मेरा इंतखाबी निशान जो उकाब है उसके ऊपर मोहर लगाएं और हमें कामयाब करें। यही मेरा जो है वो अपने हल्के के अवाम को पैगाम है। जी बिल्कुल, ये थे राना मतलूब खां साहब जो कि उम्मीदवार हैं हल्का PP 99 में इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। तो इनका कहना था कि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है तो अवाम की बेहतरी के लिए जो है वो अपना अहम किरदार अदा करेगी। माजी में जो सियासतदानों ने हल्के के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया उसका अजाला किया जाएगा। जी।